बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर और नुक्कड़ और पटियों पर और हमारे संजीदा हलक़ों में भी इस वक्त जो तज़किरा है वो फ़लस्तीन और इसराइल का है, बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा का है। और क़ुब्बतुस सख़रा का तज़किरा है, मसरन नबी का तज़किरा है। तो उसके अलावा एक और चीज़ जो आपने देखी होगी कि 3 टॉप के जो नेशंस हैं या 3 जो 1 नंबर के मज़ाहिब हैं, तीनों आसमानी जो मज़ाहिब हैं, उन तीनों का इंटरेस्ट उस पॉइंट से है। मस्जिद अक़सा या मस्जिदुल क़ुद्स या बैतुल मुक़द्दस, उससे तीनों का इंटरेस्ट है। कुरान करीम ने कह दिया मस्जिद, तो दावा हमारा है, दावा हमारा है और वो साबित भी है कि वो एक आलमी वक्फ़ है और जॉर्डन उसका मुतवल्ली है। जॉर्डन के अब्दुल्ला सानी जो इस वक्त वहाँ के बादशाह हैं, वही उसके मुतवल्ली भी हैं और इस तौलियत को पूरा आलम तस्लीम करता है। बहरहाल मुझे इस वक्त ये बात अर्ज़ करनी थी कि मस्जिद अक़सा, बैतुल मुक़द्दस या क़ुब्बतुस सख़रा जो पीला वाला गोल्डन कलर का गुंबद है वो, या हैकल सुलेमानी या दीवार गिरिया, ये सब क्या है? पहले हम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक सवाल आपकी खिदमत में नक़ल करते। देखिए कुरान करीम की आयत जो मैंने तिलावत की है ये सफ़र मेराज का मतन है। सफ़र मेराज का कुरानी मतन है सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 की पहली आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, बाबरकत और पाक है वो ज़ात। पाक ज़ात इसलिए कि ये एक बहुत बड़ी अनहोनी है, बहुत बड़ा मिरेकल है, इल्ज़ाम भी लगेगा, बकवास भी होगी। अल्लाह ताला तमाम उयूब से पाक हैं, उन पर कोई ऐब नहीं लगाया जाना चाहिए। लफ्ज़ सुबहान से उसका आगाज़ किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई। कहाँ से? मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से और मस्जिद अक़सा तक। ये रातों रात सफ़र है। 1300 किलोमीटर मक्का मुकर्रमा से अल-क़ुद्स है। आप बताइए 1300 किलोमीटर ऊँटों की रफ़्तार से, जहाँ शरान तय है कि 16 माइल पर डे चल सकता है, उससे ऊपर नहीं। इसीलिए 3 दिन की मसाफत कितनी मानी गई है? 77 किलोमीटर अप्रोक्स। तो 1300 किलोमीटर जाना, फिर उसके बाद वहाँ से आसमानों पर जाना, फिर उसके बाद वहीं से वापस आ जाना और रात का बाकी रहना, ये एक बहुत बड़ा मिरेकल था। कितने लोग कोमा में चले गए सुन के। सिद्दीक़ अकबर ने यहीं से तमगा पाया है सिद्दीक़ होने का, कि अगर उन्होंने कहा है तो सच है, सारे वसाइल और सारी अक्ल बेकार। बहरहाल इसमें तज़किरा क्या आया? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक 2 मस्जिदों का तज़किरा आया। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सवाल आ गया कि अल्लाह के रसूल, इस धरती के ऊपर सबसे पहली मस्जिद और इबादतगाह कौन सी? हुज़ूर ने फरमाया मस्जिदुल काबा, यानी मस्जिद हराम। फरमाया उसके बाद कौन सी? फरमाया मस्जिदुल अक़सा। तो पूछा कम बैनहुमा, यानी इनके बीच में मसाफत कितनी है?
यानी कितने दिनों के बाद मस्जिद अक्सा की बुनियाद और उसकी असास रखी गई? उस पर जवाब आया हुजूर का 40 साल। 40 साल। अब आपको तत्बीक देने में दिक्कत होगी, आपने जो कुछ पढ़ा होगा हैकल सुलेमानी। हैकल सुलेमानी मीन्स कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की, जबकि काबतुल्लाह की तामीर सानी जो मशहूर तामीर है वो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम के हाथों हुई है। हालांकि उससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी तामीर कर चुके थे और रिवायत के मुताबिक उससे पहले फ़रिश्ते उसकी तामीर कर चुके थे। ज़मीनों के पैदा करने से, ज़मीन के पैदा करने से पहले अल्लाह 2000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने काबतुल्लाह की बुनियाद और काबतुल्लाह जिस ज़मीन पर है उस ज़मीन की तख्लीक की है। फिर वहीं से जिस तरह रोटी बढ़ाई जाती है, ये अल्फाज हैं, रोटी बढ़ाई जाती है पेड़ से, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन को बढ़ाया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बीच 1000 कुछ सालों का फ़ासला है, और वहाँ हुज़ूर क्या फरमा रहे हैं? 40 साल। तो आप समझिए, हम उसको बतला रहे हैं आपको कि उसका पहला फाउंडर कौन है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। सेट हो गया ऑटोमेटिक आप। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद रखी, और बुनियाद उस वक्त के वसाइल के एतबार से होगी छोटी मोटी। जैसे हुजूर की मस्जिद कैसी थी? खजूर के खोखले ठुंडों पर खड़ी थी ना, उसके ऊपर टटिया काहे की थी? खजूर के पत्तों की। तो अंबिया अलैहिस्सलाम शान से जीते हैं, इस दुनिया को वो मंजिल नहीं समझते, वो यहाँ मुसाफिर की तरह ही रहते हैं। वसाइल भी वैसे ही उसी को टेली करते हैं, उसी सफ़र को, उसी कॉन्सेप्ट को। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की, इबादत होती रही। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर का इरादा किया, मेंशन किया उसको पूरे एरिए को। फिर उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बाकायदा तामीर की है। एक झलक उस तामीर पर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कभी अल्लाह तबारक व तआला आज भी आपके लिए जाना मुकद्दर करे। मैंने इतना पढ़ के ही अंदाज़ा कर लिया है कि मुझे देखने के बाद कोई अचंभा नहीं होगा। इतने बड़े बड़े पत्थर के इस वक्त आपकी क्रेनों की आवाज़ें आने लगेंगी, उनका स्ट्रक्चर हिल जाएगा। इतने भारी भारी पत्थर हैं जिन्हें उठा करके ऊपर लगाया गया। वो वक्त जब सिर्फ ऊँट और हाथियों पर डिपेंड थी ताकत सारी की सारी, उस वक्त इतने बड़े बड़े पत्थर। ये कुरान करीम बतलाएगा ना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी इमरजेंसी जो एक दुआ होती है, इमरजेंसी जो दुआ होती है जो पोस्ट प्रीपेड होती है, यानी मस्ट बी डन, जैसे ही बोल देंगे अलार्म दबाएंगे हो जाएगा। लिकुल्ली नबी की दावतुम मुस्तजाबा, हुज़ूर ने फरमाया हर नबी की एक दावत मतलब एक दुआ मुस्तजाब होती, मतलब ऑलरेडी पैड है, बस तुम खाली इशारा करके उसको क्लिक कर देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ का इस्तेमाल किया, रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी लि अहदिम मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत इनायत कीजिए इस धरती पर कि मेरे बाद किसी और को इनायत ना करें। आउट स्टैंड। अल्लाह तबारक व तआला ने वाकई ऐसी हुकूमत दी है कि दुनिया उसे मानने में दिक्कत महसूस करती है। आज के अक्ल पर डिपेंड करने वाले जब लेटते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता चांद चल रहा है या बादल चल रहे हैं। और नाज ये है कि हम अपनी अक्ल से समझेंगे सब कुछ, वही इलाही को भी अक्ल से समझेंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम के तमाम मिरेकल्स मोजज़ात को भी अक्ल से समझेंगे। ट्रेन पे बैठे हैं, पता नहीं पास वाली चल रही मेरी चल रही, और नाज ये है कि अक्ल से समझेंगे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उद्भुत हुकूमत, इक़्तिदार, सल्तनत, ताकत और जाहो हशम इनायत किया। कुरान उठाइए देखिए, मज़ा आ जाएगा। वमिनश्शयातीन मन यगूसून लहू व यअमलून अमलन दून ज़ालिक। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतानों और जिन्नातों को उनके हाथों मुसख्खर कर दिया था, और जिन्नातों में भी इसी तरह पेशेवर लोग हैं। कुछ ऐसे पेशेवर हैं, आपके यहाँ भी, तो आपके यहाँ डायमंड स्मगलर मौजूद हैं कि नहीं? तो वहाँ भी डायमंड स्मगलर मौजूद हैं। आपके यहाँ तो पनडुब्बी और तमाम नाटक इस्तेमाल करना पड़ता है, वो तो एक बार ऐसे ही हाथ डाल के निकाल लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बनाया। तो कुरान कहता वमिनश्शयातीन मन यगूसून लह,
कि शयातीन में, पारा नंबर 17 सूरह अंबिया की आयत तिलावत कर रहा हूँ। सूरह स्वाद में भी इस तरह की बहुत सारी आयात हैं कि शयातीन में से गोताखोर, गव्वास कहते हैं गोताखोर को, कुल्ल बन्ना व गव्वास सूरह स्वाद में है कि इमारत के जो माहिरीन हैं, जो इंजीनियर्स, एम.टेक बी.टेक किए हुए, आप ही नहीं करते वो भी करते हैं, एम.टेक बी.टेक किए हुए जितने भी उनके देव हैकल और ताकतवर लोग थे, सबको उठा करके जमा करवा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबको ड्यूटी दे दी और उसके बाद उसकी तामीर करवाई है उन्हीं से, उन्हीं बदमाशों से तामीर करवाई है। आपकी अभी अकल आपका साथ छोड़ जाएगी, अभी आपकी अकल आपका साथ छोड़ जाएगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हीरे जवाहरात निकलवा करके कानों से और समंदरों की तह से क्यों नहीं लगवा दिए वहाँ। आपका सवाल आना चाहिए। जी हाँ, लगवाए हैं और लगवाए थे वहाँ। ये सारे जवाहरात उस पूरी मस्जिद में, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है, भाई हमारी ज़ुबान अरबी है, अरबी में मस्जिद कहते हैं। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जानते हो कि सारा काम मस्जिद में करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की स्ट्रेटजी और हिकमत अमली कहाँ तय करते हैं? ओहद कहाँ से, जंग ओहद कहाँ लड़ेंगे, बाहर लड़ेंगे अंदर लड़ेंगे, मशवरा कहाँ किया है? मस्जिद में किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे उमूर वहीं तय होते हैं। घर तो अम्बिया अलैहिस्सलाम के इतने ही बड़े होते हैं, मुसाफिर खाना होता है वो छोटा सा, तो वही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी उसी तरह का एक निज़ाम था। तो बनवाया, बाकायदा बनवाया। मैंने पिछले जुमे शायद जिक्र किया था या कहीं और जिक्र किया था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दिया कि आपका वक्त करीब है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अभी तामीर में तो टाइम लग जाएगा, इसलिए अपने आप को एक शीशे के कैबिन में बंद किया और सहारे के साथ अपने आप को खड़ा किया इबादत के अंदाज़ में कि जिस तरह इबादत करते हैं। और शयातीन और जिन्नात पूरी तंदही से लगे हुए हैं, इसलिए कि सज़ा बहुत ख़तरनाक। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगम्बर हैं, कितनी देर लगेगी मुर्गा बनाने में और जलील करने में और रुसवा करने में, सज़ा देने में। तो उस घबराहट में ये सब काम किया करते रहते हैं, काम करते रहे 2 साल। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया और इसी तरह से लकड़ी के सहारे उनकी मम्मी, उनकी डेड बॉडी टिकी रही। अब ये जो साइंटिस्ट लड़के हैं ना, ये साइंटिस्ट जो लड़के हैं, ये पूछेंगे इतने दिन तक बॉडी ठीक क्यों रही? तो अपने दिमाग की गंदगी वो साइंस की दूर कर लेना। वो आपके ज़ाब्तों से बालातर जिस्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया, कि अल्लाह ने हराम कर दिया है ज़मीन पर वो फौलाद गला देती हो, लोहे गला देती हो, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्मों को नहीं छू सकती। ये तो आबो हवा में है, ये तो आबो हवा में है। बहरहाल इसी हाल में रहे। मालूम कब हुआ कि जब दीमक ने उस लकड़ी को गला के बिल्कुल खस्ता कर दिया और धड़ाम से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मम्मी ज़मीन पे गिरी है। फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन अल्लौ कानू यअलमून अल-गैब मा लबिथू फिल अज़ाबिल मुहीन। कुरान करीम ने इसको दूसरे संदर्भ में इस्तेमाल किया इन आयात को, वो किसी और वक्त में हम देखेंगे। लेकिन बहरहाल जब काम मुकम्मल हो गया तब ये नौबत आई है। ये पारा नंबर 22 सूरह सबा की आयत है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा बहुत खूबसूरत उसको बनाया था। अब बतला दें कितना खूबसूरत बनाया था। ये उसमें वहीं से बादशाहत हुई है। पहले यहाँ पे तय कर लेना, वरना आगे मसला गड़बड़ा जाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये लोग किंग सोलोमन कहते हैं, किंग डेविड कहते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और बिल्कुल किंग की तरह, एक बादशाह की तरह, बेमुहार बेलगाम बादशाह की तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ करवाते हैं। आप में हिम्मत है कि एक लफ्ज़ भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ सुन लें? वो कहते हैं, उनका दावा तौरात का, कि उन्होंने अपने एक जनरल को मरवा करके और उसके बाद उसकी बीवी से शादी कर ली औरैया से। इस तरह की चीज़ें उनके यहाँ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ बोली जाती हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हो कितने। कभी दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्रॉफिट डेविड नहीं कहेंगे, वो किंग डेविड कहते हैं, बादशाह दाऊद। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तो वो यही कह रहे हैं कि हैकल सुलेमानी बन जाएगा, वही यहाँ का पार्टीमान था
हमारा वही बादशाहत का दीवान और ईवान था, हमारी फिर से बादशाहत बहाल हो जाएगी। इसलिए हैकल सुलेमानी बनाने के जुगाड़ में। और इंतज़ार ये है कि वो जो मसीह आएगा ना, मसीह कौन? वो एक आंख वाला, एक आंख वाला। ये तीनों कौमें एक मसीह के इंतज़ार में हैं। हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतज़ार में हैं कि वो आकर के इस उम्मत के एक खलीफा की हैसियत से, एक लीडर और कायद की हैसियत से, एक रहनुमा की हैसियत से, इमामुल अंबिया की शरीयत के मुताबिक इस पूरी उम्मत में खिलाफत करेंगे और यहाँ अदल इंसाफ का क़याम करेंगे, कुफ्र का ख़ात्मा कर देंगे। इस्लाम के सिवा कोई मज़हब नहीं बचेगा। ईसाई भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। तसव्वुर ये है कि वो खुदा बन कर के आएंगे, अथराइज़ होंगे और फिर उसके बाद पूरी इंसानियत का हिसाब लेंगे और हमें बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। वो एक मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, वो मसीह दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आकर के हमारी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम करेगा। बात समझ रहे हैं आप? ये कोरोना भी उसी की तैयारी में से था कि इतनी बड़ी दुनिया पर अकेला कैसे हुकूमत कर पाएगा। इसलिए रिड्यूस करने की कोशिश, जनरेशन और पॉपुलेशन को रिड्यूस करने की एक बदतरीन कोशिश थी जो पीछे आप झेल चुके हैं। वरना आप बता दीजिए, उस बीमारी की व्याख्या आज कर दीजिए, कहाँ चली गई, एकदम गायब हो गई। अब दूसरा कोई वर्जन आएगा नया, जब वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, WHO को पैसे की ज़रूरत होगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये इंतज़ार में है, तो इसीलिए वो हैकल सुलेमानी और ये और सारी चीज़ें आ रही सामने। ये हमेशा पिटते रहे हैं, अब इनका नंबर है इस वक्त फिर। हालांकि इस वक्त बड़ी बड़ी ताकतें उनकी पुष्टपनाही कर रही हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का स्विच किसी वक्त भी ऑन हो सकता है। अब जब बदामालियाँ हमारी ख़त्म हो जाएँ और हमारी तौबा अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाए तो क्लिक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इन्होंने बदमाशी की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बाद में इनका वर्चस्व था, यही सबसे बड़ी आसमानी कौम थे या आसमानी शरीयत के फॉलोवर्स थे। बदमाशी की, बहुत बदमाशी। तो पास में बाबुल में इराक़ का एक बादशाह था, बनुकद नज़र, बुख्त नसर, ये मुख्तलिफ़ नाम मौजूद हैं। बहुत जालिम था। आया, उसने इन्हें मारा है, इतना मारा, कत्ल गारत गरी इनकी कर दी, पूरी तरह से आग लगा दी हैकल सुलेमानी में और पूरी इमारत गिरा दी। और जितने हीरे जवाहरात और जितना भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदोख्ता और जमा किया हुआ मालो असबाब था, वो सारा का सारा ले गया। कितना होगा वो मालो असबाब, कितना होगा अंदाज़ा लगा के बताइए। उस वक्त बैलगाड़ियाँ तो चलती होंगी, बैलगाड़ियों पे ही गया है वो सामान। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आपका मैथमेटिक्स जितना मजबूत हो आप नीचे रह जाएंगे। 1,70,000 गाड़ियों में भर करके वो हीरे जवाहरात और वो पूरा ख़जाना बैतुल मक़दिस का कहाँ मुंतकिल हुआ? बाबुल गया, ठीक है। और इन सारे मरदूदों को ले जा करके उसने एक बाकायदा इन कैदियों का एक शहर आबाद कर दिया, जिस शहर का नाम रखा था क्या? तिल अबीब। उसने उस शहर आबाद कर दिया, वहीं इनको कैद रखा 100 साल तक। 70 से 100 साल की रिवायत है, ये वहीं बंद रहे हैं। ये इनसे वही काम कराए गए जो इससे पहले ये मिस्र में किप्तियों के करके आए थे, ठीक है। उसके बाद ईरान में एक बादशाह हुआ। ईरान में, ये अपोनेंट ताकतें हैं दोनों उस वक्त की। ईरान में एक बादशाह हुआ जिसको आप टाइटस या साइरस या उसके अलावा भी कुछ नाम मशहूर हैं कह सकते हैं। उसकी और उसकी बाबुल वाले की, उनकी आपस में जंगें हो गई, यहाँ तक के ईरानी गालिब आ गया उस पर। फिर इन्हें छुड़ा करके लाया, इन्होंने हाथ पैर जोड़े तो उसने यहाँ उन्हें आबाद कर दिया। वो पूरा का पूरा ख़जाना 1,70,000 गाड़ियों में वापस इन कमबख्तों के हवाले कर दिया बादशाह ने कि तुम इसको दोबारा से, उसने तामीर करवाई अपनी इमदाद से, दोबारा से उस इमारत को दोबारा से तामीर करवाया। लेकिन इन्होंने फिर से बदमाशी की, फिर से बदमाशी की। उस बदमाशी के नतीजे में एक रूमी बादशाह, एक रोमन एम्पायर इनके ऊपर चढ़ाया। उसने भी इनकी ऐसी तैसी की, बहुत जलील और रुसवा किया, मारा और पूरी इमारत गिरा दी। और वो सारा का सारा ख़जाना भर करके 170 गाड़ियों में वहाँ लेके गया। इस वक्त वो ख़जाना कनीसतुज़्ज़हब में मौजूद, रोम के कनीसतुज़्ज़हब में इस वक्त वो ख़जाना मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 170 कश्तियों में लाद करके दोबारा उसको यहाँ वापस लाएंगे। बात समझ रहे हैं? एक खलीफा होने की हैसियत से, इतना याद रखिएगा। तो
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसकी अव्वलीन तामीर की है, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के का दूसरा नाम इसराइल है। उन्हीं के बेटों को क्या कहा जाता है? बनी इसराइल कहा जाता है। तो इनका इंटरेस्ट वहाँ। लेकिन आपको ये मालूम है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आ गई है तो उसके बाद अब किसी की शरीयत न चलेगी, न वो मान्य है, न वैलिड है। आज की तारीख़ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला जहन्नम में जाएगा। इमामुल अंबिया के बाद सारे सिक्के बंद। नबूवत काबिल ईमान है, उन पर ईमान लाना लाजिम है, लेकिन शरीयत इमामुल अंबिया के बाद किसी की नहीं। बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए इस वक्त इबादतगाह मुसलमानों की आसमानी जो अदियान चले, शराए चली आ रही थी, उनमें से अब इबादतगाह कौन सी? मस्जिद। कुरान करीम क्या कह रहा है? अल मस्जिदुल अक्सा, बात ख़त्म। बहरहाल उसके बाद ईसाई, जब ईसाई ताकत में आए हैं तो उन्होंने फिर इनका दमन किया है, वो इस पर काबिज़ हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बैतलहम की है, वो भी वहीं है, उनका भी इंटरेस्ट वहीं है। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको फ़तह किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको फ़तह किया। फ़तह करने के बाद वहाँ कोई इमारत थी नहीं, वहाँ कोई इमारत मौजूद नहीं थी। आप एक स्क्वायर देख रहे होंगे इस वक्त नक्शे में। थोड़ा सा मसला ये समझ लीजिए कि मस्जिद अक्सा कौन सी है। मस्जिद अक्सा असल में उस पूरे स्क्वायर को कहते हैं, उस पूरे स्क्वायर का नाम मस्जिद अक्सा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके एक गोशे में मस्जिद तामीर करवा दी है, जिसका गुंबद जो है, जिसका गुंबद ग्रे कलर का है, वो मस्जिद अक्सा है। और ये जो डॉम ऑफ द रॉक देख रहे हैं आप, कुब्बतुस सखरा, इसके नीचे एक चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर कहानियाँ हैं। अब बताइए, आपने इसके अलावा अभी तक नहीं सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने किस बेटे को ज़िबा किया था? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया था ना, मीना में ज़िबा किया था। मीना में आज भी वो निशान मौजूद है जहाँ पर ज़िबा किया था। लेकिन उनकी ज़िद ये, वही वाली मैंने बताया था ना कि ख़ानदानी असबियत के नबी वहाँ कैसे चला गया। तो इसलिए वो ये कहते हैं, ये इतनी बड़ी फजीलत है अंबिया अलैहिमुस्सलाम के कैरेक्टर में, उनके किरदारों में, उनकी अजीमत में, उनके ईसार और उनकी कुर्बानियों में, और उनके त्याग और उनकी भेंट में। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िब ऐसा उद्भुत वाक़या है कि जिसकी मिसाल दूसरी कोई नहीं। तो उसे छीनने की एक मुसीबत है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़ुरबान करने की कोशिश की थी, वो इसी चट्टान पे की थी। उस चट्टान को मुतबर्रक बनाने की कोशिश है। अब ये हैकल सुलेमानी तामीर करने की ज़िद क्यों है? असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के पास एक संदूक था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में उनके पास एक संदूक था, और संदूक विरासत में चला आ रहा था। उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुछ चीज़ें भी रखी हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी रखा है, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का भी कुछ सामान रखा है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का भी कुछ सामान रखा है उसमें। तो वो ताबूत सकीना कहलाता है। वो जब बुख्त नसर आया था, वो ताबूत सकीना छीन के ले गया था, इनका ताबूत सकीना छीन के ले गया था। तो हज़रत दाऊद, क्या नाम है, ये बहुत तवील हो जाएगा मज़मून, कि तालूत को हुकूमत दी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्म से। कहा कि तालूत बादशाह है, उसकी पहचान ये है कि वो ताबूत सकीना तुमको मिल जाएगा। वो ताबूत सकीना इनके लिए तावीज़ था, वो इनके लिए, पूरी कौम के लिए एक तावीज़ था। सिंगल तावीज़ गले में पड़ जाता है, और पूरा बड़ा वाला तावीज़। कोई भी जंग हुआ करती थी तो ये ताबूत सकीना को आगे कर देते। ताबूत सकीना को इन्होंने आगे किया और जंग पल में जीत ली। ये मुस्तकिल इनका एक दस्तूर था। वो ताबूत सकीना भी उठा के ले गया, तो उसकी वजह से हाथ पैर पटकते हैं, आज भी रोते हैं ये उसी वजह से रो रहे हैं। तो एक बार तो मिल गया था, ये मिला ऐसे था कि वो ताबूत सकीना वो बादशाह उठा तो ले गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तय कर दिया कि इसे वापस लाना। तो वो जहाँ वो ताबूत सकीना रोकता था, उसी बस्ती में प्लेग फैल जाता, 3 बस्तियाँ बर्बाद हो गई। तो उसने एक बैलगाड़ी पर रख करके उसको हाँक दिया। बहरहाल वो इन्हें मिल गया था। फिर उसके बाद उस ताबूत सकीना को एक बाकायदा कमरा वमरा बना करके इन्होंने रखा उसको। यहीं बैतुल मुक़द्दस में कोई कमरा था। तो
उसी में रखा। तो उसी को हैकल सुलेमानी, और ये मत्था टेक करके वहाँ जो रोना और गिड़गिड़ाना है इनका कि हमें जल्दी से ये जगह मिल जाए, हम यहाँ हैकल सुलेमानी बनाएं और हमारा वो ताबूत सकीना नीचे है, वो फ़ोटो छाया कर रहे हैं बिला वजह का, फर्जी, सारा फर्जी वाला। यानी कौमों को बेवकूफ़ बना करके और लड़ाने की एक कोशिश ये जारी है उनकी। तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ जो मस्जिद इस वक्त बनी हुई है, जिसको हम अल-मस्जिदुल अक़सा कहते हैं, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तामीर करवाई है। और वहाँ जो क़ुब्बतुस सख़रा है उसको मरवान इब्न अब्दुल मलिक ने और उसके बेटे वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने, उसके भाई वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने उसकी तामीर मुकम्मल करवाई है। उसके ऊपर सोने का पानी, आप समझ रहे हैं, इसलिए कि वो अक़ीदत की जगह थी, वहाँ वो बना दिया गया था। 1969 में, अभी बहुत दिन नहीं गुजरे, एक ऑस्ट्रेलिया का माइकल डेनिस रोहान, हमने अभी जब उसका नाम पढ़ा तो मुझे लगा कि हमारे मुआशरे में रोहान नाम ये पाकिस्तानी ड्रामों की वजह से बहुत चल रहा है। याद रखिएगा कि यहूदी का नाम है, और उसने मस्जिद अक़सा में आखिरी बार आग लगाई थी 1969 में। 5 घंटे तक आग लगी रही थी, अगला हिस्सा पूरा गिर गया था। बात समझ रहे हैं आप? तो मुस्तकिल उस मस्जिद को हटाने की, गिराने की और मुसलमानों को उस वक़्फ़ से बेदखल करने की कोशिश है। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन वो मस्जिद है, मस्जिदुल अक़सा है, एक आलमी वक्फ़ है, उसका मुतवल्ली एक हाशमी ख़ानदान का, उस ख़ानदान का शख्स जिस ख़ानदान के हाथ में हुज़ूर ने काबतुल्लाह की चाबी दी थी और फरमाया था खुज़हा खालिदतन तालिदतन, लो ये क़यामत तक तुम्हारे पास रहेगी। चाबी आज तक वही है, आज तक वही चाबी काबतुल्लाह की मौजूद। बात समझ रहे हैं आप? उस खानवादे के पास इसकी तौलियत है। तो ये एक मसला है, कुछ चीज़ें थी जो बहस में चल रही होंगी, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। तो ये मस्जिद अक़सा है। उसके बाद फिर एक बार छठी सदी हिजरी में मुसलमानों का जब जवाल हुआ है, चारों तरफ से यलगार हुई है, ऐशकोश हो गए मुसलमान, खिलाफतें जाने लगी, तो उसके बाद ईसाइयों ने फिर हमला करके बैतुल मुक़द्दस को अपने कब्ज़े में ले लिया था। उसके बाद 16 मुसलसल पै बपै जंगें लड़ करके सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसके ऊपर फ़तह पाई थी, और उसके बाद इस मस्जिद को और इस मस्जिद के तमाम हुकूक़ को बहाल किया था। बात समझ रहे हैं आप? तब से ये हमारी तौलियत में है, लेकिन बदतमीज़ी बराबर जारी है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मामला है। बहुत बड़ा मामला यह है कि तमाम अम्बिया 1,24,000 में से मैं कहता हूँ 1,20,000 से ज़ायद सिर्फ उतनी ही ज़मीन पे मबूस हुए। तो कहानियाँ और तक़द्दुस और पवित्रता और तमाम वाक़यात वहीं के वहीं हैं। बात समझ रहे हैं? अर्ज़ुल अम्बिया कहलाती, अर्ज़ मुक़द्दस कहा कुरान ने उसे। तो इसलिए भाई मस्जिद हराम, असल में इसके लिए सिक्योरिटी अल्लाह ताला ने नहीं दी है। मस्जिद हराम के बारे में तो अल्लाह तबारक व तआला ने तय कर दिया है कि इस पर काफिर गालिब नहीं आ सकते। ये भी बता दिया आखिर ज़माने में ऐसा होगा कि काफिर गालिब आ जाएंगे। जब अरब फरमा रवा बदतमीज़ी की इंतहा को पहुँच जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, तब उस पर भी काबिज़ हो जाएंगे। यहाँ के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी सिक्योरिटी नहीं। जैसे उनकी किताबों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई सुरक्षा कवच नहीं दिया है, कोई सिक्योरिटी जोन में नहीं है। वो कुरान करीम के लिए सिक्योरिटी जोन है, कोई बदल नहीं सकता, कोई लाल पैदा नहीं हो सकता ऐसा जो उसके अल्फाज तब्दील कर दे। तो इसी तरह की ये सूरत हाल है। तो बहरहाल वहाँ आप अपनी मशक्क़त से, आप अपनी मेहनत से और नबी की यादगार, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से वहाँ गए मेराज के सफ़र में, और फिर वहाँ से परवाज़ की। जहाँ से परवाज़ की है वहाँ पे आप देखेंगे गुंबद बना हुआ है, वहाँ पे भी एक गुंबद बना है, मसरन नबी। यहाँ से हुजूर ने रात को परवाज़ शुरू की। मेराज कहते हैं सीढ़ी को, तो आप समझ रहे हैं। तो वहीं से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवाज़ की। हमारे लिए वो बड़ी सआदत की बात है, मिट्टी मिल जाए हम उसका सुरमा लगा लें। बात समझ रहे हैं आप? हमारी अक़ीदत है, हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान लड़ा सकते हैं। समझ रहे हैं? मस्जिद अक़सा पर हक़ हमारा है, इसलिए कि वो मस्जिद अक़सा है, और मस्जिद अक़सा इसलिए है कि उसको कुरान करीम ने मस्जिद अक़सा कहा। उनके ज़माने में हैकल सुलेमानी रहा होगा, अम्बिया की मीरास है, और हमारा नबी इमामुल अम्बिया है, और वहाँ नमाज पढ़ा करके साबित कर दिया है कि हक़ हमारा। तमाम अम्बिया ने हमारे नबी के पीछे
इक्तिदा में नमाज पढ़ करके ये तस्लीम कर लिया है कि ये इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद है, फिर उसके बाद दवा किसी का बचता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमको हिम्मत और हौसला दे, इज़्ज़त और वक़ार के साथ हम यहाँ ज़िंदा रहें, अपने तमाम बाक़ियात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हों। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।